Assalamu alaikum and good morning, students. As you know that nowadays once again our visual classes has been started, so we will start our lecture from chapter number 4, that is cells and tissues. As you know that we have some topic, government has excluded some topics, so we will study only those topics that are included in your syllabus. So first you have माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। मीन्स के हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो कैसे आई, और उसके बाद जो हमारे पास सेल थ्योरी थी उसकी इमरजेंस कैसे हुई। यानी कि फर्स्टली हमारे पास जो सेल थ्योरी थी वो किसने हमें हु टेल्स फॉर द सेल थ्योरी। Zacharias Janssen is generally believed to the first investigator to invent the compound microscope in the 1590. It was simply a tube with lenses at each end, and its magnification range from 3x to 9x. Means Zacharias Janssen was the first investigator who invented the compound microscope in 1590. You can see that maybe we have the picture of first compound microscope like this, that this is the first microscope के उसके फर्स्ट दोनों एंड पर हमारे पास जो है एक लेंस था, जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट जो भी हमने देखना होता था वो ऑब्जेक्ट हम उससे देख सकते थे, और उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज सिर्फ 3x से 9x तक थी। ओके, ही वॉज ज़ेकेरियस जैनसन एंड आफ्टर दैट वी हैव एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक्स माइक्रोस्कोप। मीन्स के ज़ेकेरियस जैनसन के बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वो इस तरह से दिखती थी। Robert Hooke had improved his version of the compound microscope to observe organisms. Means after that Robert Hooke ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया, ताकि हम उसके अलावा भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देख सकें। Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or photographic images of objects too small to be seen with the naked eye. Means माइक्रोस्कोप इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हम वो मैग्नीफाई विजुअल ऑब्जेक्ट्स या फोटोग्राफिक इमेज देख सकें जो कि हम कॉमन आई से नहीं देख सकते। मीन्स जो कि इतनी माइन्यूट होती हैं जो कि हमें कॉमन आई से नज़र नहीं आती। देयर आर टू पैरामीटर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मीन्स के माइक्रोस्कोपी के टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिससे हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। वन इज़ मैग्नीफिकेशन एंड सेकेंड इज रेजोल्यूशन। So what is magnification? The enlargement of an image is called magnification. Means किसी भी इमेज को enlarge करके बड़ा करके जब हम देखते हैं, that is called magnification. By combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can be produced that will yield very high magnification values. Means कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा लेंसेज होते हैं तो हम उसे करेक्ट मैनर में यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफिकेशन वैल्यू है इसको उसके कॉन्ट्रास्ट को हम ज़्यादा कर सकते हैं। एज यू नो दैट नाउ वी हैव अ लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इसमें क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं। लाइक यू कैन सी ऑन पेज नंबर 53 दैट हेयर वी हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स, हेयर वी हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स। सो जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे इमेज भी हम ज़्यादा क्लेरिफाई करके देख सकते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज defined as the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as two separate objects. It helps to measure clarity of object. रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट जब हम उसको 2 पॉइंट से डिस्टिंग्विश करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हमें उसकी क्लैरिटी के साथ वो हमें वो इमेज दिखा सकता है। बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1। मीन्स के माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं माइक्रोस्कोपी के लिए, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट 0.1 से भी कम देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ माइक्रोस्कोप हैज़ हाई मैग्नीफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, ऑल यू विल गेट इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ अ ब्लरी इमेज। मीन्स के अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप में हाई मैग्नीफिकेशन है और लो रेजोल्यूशन है तो हम उसका बिगर वर्जन तो दे सकते हैं, बट इमेज जो है वो ब्लरी होगी। मीन्स कि आपको वो इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगी। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, in a light microscope visible light passes through the specimen biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through microscope is called micrograph. मीन्स के लाइट माइक्रोस्कोप में हम एक विजिबल लाइट पास करते हैं स्पेसिमेन, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना होता है या वो बायोलॉजिकल सैंपल हो या जो भी हम उसको देखते हैं तो उसकी इमेज आपको
फोटोग्राफ इमेज आप उसको जब देखते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, यानी वो इमेज कहलाती है माइक्रोग्राफ। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाय यूजिंग अ मिक्सर ऑफ द पावर्स ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। मैग्निफिकेशन जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में करते हैं वो किससे बनती है? दैट इज द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस, दिस इज कॉल्ड आई पीस एंड दिस इज द lenses. After that we have the second microscope, that is electron microscope. Electron microscope differ from light microscope that they produce an image of a specimen by using a beam of electrons rather than a beam of light. Means electron microscope लाइट माइक्रोस्कोप से किस तरह से डिफरेंट है कि इसमें हम लाइट यूज़ नहीं करते बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं बीम ऑफ लाइट की जगह। इलेक्ट्रॉन हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी वेवलेंथ भी कम होती है रेदर देन विजिबल लाइट। एंड दिस अलाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। और इसी इलेक्ट्रॉन विजिबिलिटी की वजह से जो हमारे पास इमेज आती है वो हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है, ताकि हम स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप से भी बेटर इमेज जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकें। एज यू कैन सी दैट दीज आर द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द organisms, that onion cell and the amoebas. Here we have electron microscope has a resolution as small as 0.2 nanometer and magnification up to 250,000 times. There are two major types of electron microscope: scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. Means these टू आर द मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे हम स्कैनिंग यानी कि हम ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकते हैं, और सेकेंडली ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी में होता है हम उससे भी इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। In scanning electron microscopy, a beam of electron move back and forth across the surface of a cell or tissue, creating a detailed image of the 3D surface. Means कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर 3D पिक्चर देखना चाहते हैं या उसकी डिटेल इमेज देखना चाहते हैं तो वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन कॉन्ट्रास्ट द सिंपल is cut into the extremely thin slices before imaging. मीन्स के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वो सैंपल को पहले ही कट कर देता है स्लाइसेस में, ताकि हम इमेज को और ज़्यादा क्लियर देख सकें। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इमेज को क्लियर करके देख सकते हैं। सो this is today's lecture. Hope you can understand my lecture. Thank you.